Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Muhammad Suhail. वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, लेक्चर नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, 3 लेक्चर नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। आज हम पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 4 पे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताता होता हूँ कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो चेंज इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस के प्रोनाउंस जो हैं वो चेंज होते हैं। फिर चेंजेस इन द टेंस ऑफ वर्ब्स, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंसेस और वर्ब्स में चेंजेस होती हैं। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ वर्ड्स, सम अदर वर्ड्स, कुछ और वर्ड्स भी चेंज होते हैं। इस स्लाइड पे मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको पहले बता दिया है कि फ़र्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं, थर्ड पर्सन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक बदलते हैं। सारी डिस्कशन इसमें हो चुकी है। आप मेरी अगर आप देखना चाहें तो आप पहली वीडियोस 1, 2, 3 उसमें आप ये अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर हम अगली स्लाइड पे है चेंजेस इन टेंस एंड वर्ब्स, कि कुछ टेंस जो हैं वो बदल जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नो चेंज। तो इस पे भी डिटेल से पहले बात हो चुकी है। कुछ वर्ड्स हैं इस पे भी जो बदल जाते हैं। विल वुड में बदल जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। कैन कुड में, मे माइट में, शैल शुड में, मस्ट हैड टू में। चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं, ये लिस्ट है। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाते हैं तो ये बदल जाते हैं। मिसाल के तो नाउ है, देन में है, इसी तरह बाकी वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हमारा टॉपिक इम्पेरेटिव सेंटेंस, इस वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कवर करेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला टॉपिक इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में कि ये सेंटेंस दैट गिव्स ए कमांड, इसमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट होती है या कोई एडवाइस होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो फिर उसके मुनासबत से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई कमांड यानी हुक्म, रिक्वेस्ट कोई दरख्वास्त, कोई नसीहत, कोई हदायत दी जाती है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आई सेड टू माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन, पॉलिश माई शूज़, मेरे जूते पॉलिश कर दो। तो ये ऑर्डर है, अपने सर्वेंट को हम ऑर्डर दे सकते हैं। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, मैंने अपने सर्वेंट को हुक्म दिया, कॉम में हटा के टू, पॉलिश माई जो है ये पोजेसिव है तो इसके मुताबिक बदलना है। तो आई का पोजेसिव माई है तो वो माई ही रहेगा। आई सेड टू माई फ्रेंड कम हेयर एट 6 o'clock। बास सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता कि वो उसमें हुक्म दिया गया है या कोई नसीहत है या कुछ है। तो इसमें फिर हम आस्क लगाते हैं। आई आस्क माई फ्रेंड टू कम हेयर, हेयर चेंज इन टू देयर एट 6 o'clock, के 6 बजे यहाँ वहाँ आए। ही सेड टू मी डू नॉट रन सो फास्ट, आप मत तेज़ दौड़ो। मना किया गया है, जब मना कर देते हैं नॉट टू को फिर हम फॉरबेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ही फॉरबेड मी टू रन फास्ट। इसी तरह माई फादर सेड टू मी, मेरे वाले साहब ने मुझसे कहा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यहाँ जो है डू नॉट वेस्ट योर टाइम जो है इस सेंटेंस में नसीहत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वाले साहब जो हैं वो अपने बच्चों को या किसी को नसीहत कर सकते हैं। माई फादर एडवाइज्ड मी, डू नॉट टू वेस्ट माई टाइम। योर जो है वो मी में बदलेगा, योर जो है वो पोजेसिव है तो मी का पोजेसिव माई टाइम। यानी कि यहाँ डू नॉट जो है वेस्ट योर टाइम एडवाइस के तौर पर लिया गया है, यानी एडवाइस इसमें है, यानी कि वाले साहब ने नसीहत इसलिए एडवाइस्ड हमने लगाना है। शी सेड, उसने कहा, अली कम हेयर, ये भी
उसने कहा है कि अली मेरे पास आओ, तो ये ऑर्डर नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, लेकिन ये कहा गया है तो इसलिए हमने आस्क्ड लगाया। शी आस्क्ड अली टू कम हेयर चेंज इन टू देयर। द टीचर सेड टू अस, उस्ताद ने हमसे कहा स्टॉप राइटिंग। टीचर जो है स्टूडेंट्स को अपने ऑर्डर कर सकता है, इसलिए हम यहाँ ऑर्डर लगाएंगे। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू स्टॉप राइटिंग। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर हो सकता है, आस्क्ड हो सकता है, फॉरबेड की जगह फॉरबेड हो सकता है, और कुछ एग्जांपल हैं, उससे आपको मज़ीद और समझ आ जाएगी। ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा प्लीज़ गिव मी द न्यूज़पेपर, के मेहरबानी करके मुझे अखबार दो। प्लीज़ जो है वो उसको हम जो है वो रिक्वेस्ट में बदलते हैं। ही रिक्वेस्टेड अस टू गिव हिम द न्यूज़पेपर। यहाँ मी जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो इसके मुताबिक बदलना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम है। कॉमे हटा के टू। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ भी टीचर ने स्टूडेंट्स के साथ ऑर्डर किया है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, या डायरेक्टेड कीप क्वाइट, के खामोश रहो, तो ये डायरेक्टेड भी कर सकते हैं हम, हदायत के तौर पर, ऑर्डर के तौर पर भी कर सकते हैं, दोनों में से जो आप मुनासिब समझे लगा सकते हैं। टू कीप क्वाइट। ही सेड टू हिज पियन, उसने अपने पियोन से कहा ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। ही ऑर्डर्ड हिज पियोन, उसने अपने पियोन को ऑर्डर दिया टू ब्रिंग हिम। मी जो है ही में बदलेगा, पोजेस ये उसका ऑब्जेक्टिव है मी, तो यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ट्राई योर लक अगेन, कि अपनी किस्मत दोबारा आजमाओ। तो यहाँ जो है वो इनकर्ज किया जा रहा है, आपको किसी को इनकर्ज किया जा रहा है, हौसला अफजाई की जा रही है, तो यहाँ इनकर्ज लगाएंगे। इनकर्ज्ड, ही इनकर्ज्ड मी टू ट्राई माई लक अगेन। योर पोजेसिव है, तो ये इसके मुताबिक बदलना है, तो मी का पोजेसिव माई है। आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा कंसल्ट लेडी डॉक्टर, के लेडी डॉक्टर से जाकर मशवरा करो, तो ये सुजेस्टेड है, तजवीज़। आई सुजेस्टेड हर टू कंसल्ट ए लेडी डॉक्टर। यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ने हमने सेंटेंस की सेंस को समझना है, उसके बाद आपने ये लगाना है। कुछ और देखते हैं। द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा लेट मी कॉल द रोल फर्स्ट, के मुझे पहले हाज़िरी लगाने दो। तो लेट का जब इस्तेमाल आएगा तो हमने प्रपोज्ड लगाना है। ये प्रपोज्ड, प्रपोज, ये तीन एग्जांपल्स प्रपोज्ड वाली हैं। द टीचर प्रपोज्ड टू लेफ्ट हिम, उसके बाद आपने लेट इस्तेमाल करना। मी जो है वो द टीचर में बदलेगा, तो वो समझो कि ये ही है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हिम होगा। कॉल द रोल फर्स्ट। दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा लेट्स प्ले हॉकी, आओ हॉकी खेलें। दे प्रपोज अस टू लेट्स प्ले हॉकी। ही सेड टू, उसने मुझसे कहा लेट्स गो फॉर ए वॉक, आओ सैर के लिए चलते हैं। ही प्रपोज्ड मी टू लेट्स गो फॉर ए वॉक। उम्मीद है कि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल समझ आ गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, सैडनेस होती है, विद ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, और साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स, सैडनेस और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आएगा। जैसे हुर्रा, ये खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। वाओ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी साथ आया हुआ है, ये खुशी के लिए आ रहा है। तो इसको हमने किस में बदलना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अलास, अफसोस के लिए आता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी आया हुआ है। एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रेट, ग्रीफ में बदल जाता है। हाउ, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट में बदल जाता है। व्हाट या गुड डन जो है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल जाता है। ब्रावो, वेल डन, प्रेज्ड, अपलॉडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग में बदल जाता है। सॉरी जो है एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में बदल जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स जो हैं अगली स्लाइड में दी गई हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। पहली एग्जांपल है, ही सेड, उसने कहा हुर्रा आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज़, कि मैंने पहला इनाम हासिल कर लिया है। हुर्रा खुशी के लिए इस्तेमाल हुआ है। अली एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमे हटा के हम दैट लगाते हैं, हुर्रा को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी वही तब्दीलियां हैं, जैसे टेंस की पहचान करनी है कि ये हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई जो है वो अली में, अली जो है उसको ही से कंसिडर कर लेंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हुर्रा आई हैव वॉन द मैच,
ये भी वही है कि हुर्रा खुशी के साथ, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच। आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। ये अलास है, अलास माई सन हैज़ फेल्ड, कि मेरा बेटा नाकाम हो गया है, मेरा बेटा फेल हो गया किसी एग्जामिनेशन में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें अलास को हम एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, माई जो है वो शी में उसका पोजेसिव हार आ जाएगा, हर सन हैड फेल्ड। एक और अलास की एग्जांपल है, इसको भी आप देख लें। इसी तरह अगर व्हाट आ जाए कि सरप्राइज है, ये ज़रा ध्यान से आपने स्टूडेंट सुनने हैं। 2-3 एग्जांपल्स हैं। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाट ए प्रिटी फ्लावर इट इज़, कि ये कितना खूबसूरत फूल है। इसमें जो एडजेक्टिव प्रिटी है, जब आपने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वेरी प्रिटी लगाना है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद वंडर भी कर सकते हैं आप। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज डैड, इसके बाद आपने डैड के बाद आपने कोई जो सब्जेक्ट इसमें पढ़ा है वो ढूंढना है। तो सब्जेक्ट इसमें इट है, वो चेंज नहीं होता है, इट वाज ए। आगे जो प्रिटी जो है, ये प्रिटी जो इसके साथ आपने वेरी लगाना है। ये जेन में रखना है कि व्हाट वाले जुमलों में आपने वेरी इस्तेमाल करना है, जो सब अपना एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव इसमें प्रिटी है तो वेरी प्रिटी फ्लावर, तो प्रिटी से पहले आपने वेरी लगाना। एक और एग्जांपल है, वो यू सेड, तुमने कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़, कि ये कितना खूबसूरत परिंदा है। तो इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ मैंने सरप्राइज के साथ कर दिया, यहाँ मैं वंडर से कर रहा हूँ। यू एक्सक्लेम्ड विद वंडर डैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, यहाँ ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, इससे पहले आपने वेरी लगाना है और कॉमे हटा के दैट। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल हैं। ये व्हाट और हाउ वाले जुमले जो हैं वो मिलते जुलते हैं। दे सेड हाउ फुलिश दिस गर्ल इज़, यहाँ फुलिश जो है वो एडजेक्टिव है तो वही चीज़ कि वेरी फुलिश करेंगे। दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट गर्ल, दिस जो है वो दैट में बदल जाएगा। ये दिस जो है दैट गर्ल वाज वेरी फुलिश, वही फुलिश एडजेक्टिव है, इससे पहले वेरी लगाएंगे। यहाँ अगले सेंटेंस में स्वीट जो है एडजेक्टिव है तो वेरी स्वीट हो जाएगा। दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ये भी वंडर आ जाएगा, या यहाँ मैंने सरप्राइज कर दिया, वंडर कर दिया। आप सरप्राइज भी लगा सकते हैं, वंडर भी लगा सकते हैं। डैट दीज चेंज इनटू दोज मैंगोज वर वेरी स्वीट, तो इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, यहाँ इज एम आर चेंज इनटू वाज वर। दे सेड द हाउस ऑफ आवर फ्रेंड हैज़ कॉट फायर, ये इसमें जो है अफसुर्दगी है तो सारो आएगा। दे एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट द हाउस ऑफ देयर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स दे में बदलेगा, ये आवर पोजेसिव है और दे का पोजेसिव देयर फ्रेंड्स में बदल जाएगा। और हैज़ जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वी सेड आहा फादर हैज़ बॉट ए प्लॉट फॉर अस इन मरी, ये खुशी की बात है कि वालिद साहब ने मरी में एक प्लॉट खरीद लिया है। वी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट फादर हैड हैज़ हैव चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, तो जो अस जो है ये इसके मुताबिक बदलेगा, ये बताते खुद ही वो ही पढ़ा है तो यास ही रहेगा। ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा ब्रावो, ये यानी कि अच्छी बात है, यानी कि बहुत बड़ी बात है, यू प्लेड वेल, तुम बहुत अच्छा खेले। ही प्रेज्ड हिज सन, जब ब्रावो आएगा तो साथ सेइंग लगा देना आपने, प्रेज लगाकर। ही प्रेज्ड हिज सन सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड, और ये सेकंड फॉर्म है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ब्रावो जो है इसमें आपने सेइंग लगाना है प्रेज्ड के साथ। शी सेड, उसने कहा सॉरी आई स्पॉइल्ड योर प्लान, मैंने आपका प्लान तबाह कर दिया, सॉरी रिग्रेट में। शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट आई शी में बदलेगा, शी हैड स्पॉइल्ड योर की हालतें जो है वो इसके मुताबिक बदलनी है, ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा तो योर ही रहेगा, योर प्लान। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को पसंद करते रहेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल, वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, लेक्चर नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स,
3 लेक्चर नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। आज हम पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 4 पे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताता होता हूँ कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो चेंज इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउंस के प्रोनाउंस जो हैं वो चेंज होते हैं। फिर चेंजेस इन द टेंस ऑफ वर्ब्स, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंसेस और वर्ब्स में चेंजेस होती हैं। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ वर्ड्स, सम अदर वर्ड्स, कुछ और वर्ड्स भी चेंज होते हैं। इस स्लाइड पे मैंने काफ़ी डिटेल के साथ आपको पहले बता दिया है कि फ़र्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं, थर्ड पर्सन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक बदलते हैं। सारी डिस्कशन इसमें हो चुकी है। आप मेरी अगर आप देखना चाहें तो आप पहली वीडियोस 1, 2, 3 उसमें आप ये अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर हम अगली स्लाइड पे है चेंजेस इन टेंस एंड वर्ब्स कि कुछ टेंस जो हैं वो बदल जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नो चेंज। तो इस पे भी डिटेल से पहले बात हो चुकी है। कुछ वर्ड्स हैं इस पे भी जो बदल जाते हैं। विल वुड में बदल जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। कैन कुड में, मे माइट में, शैल शुड में, मस्ट हैड टू में। चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं, ये लिस्ट है। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाते हैं तो ये बदल जाते हैं। मिसाल के तो नो है, देन में है, इसी तरह बाकी वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हमारा टॉपिक इम्पेरेटिव सेंटेंस, इस वीडियो में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कवर करेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला टॉपिक इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में कि ये सेंटेंस दैट गिव्स ए कमांड, इसमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट होती है या कोई एडवाइस होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो फिर उसके मुनासबत से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई कमांड यानी हुक्म, रिक्वेस्ट, कोई दरख्वास्त, कोई नसीहत, कोई हदायत दी जाती है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में आई सेड टू माई सर्वेंट, मैंने अपने नौकर से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन, पॉलिश माई शूज़, मेरे जूते पॉलिश कर दो। तो ये ऑर्डर है, अपने सर्वेंट को हम ऑर्डर दे सकते हैं। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, मैंने अपने सर्वेंट को हुक्म दिया, कॉम में हटा के टू, पॉलिश माई जो है ये पोजेसिव है तो इसके मुताबिक बदलना है, तो आई का पोजेसिव माई है तो वो माई ही रहेगा। आई सेड टू माई फ्रेंड कम हेयर एट 6 o'clock। बास सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता कि वो उसमें हुक्म दिया गया है या कोई नसीहत है या कुछ है, तो इसमें फिर हम आस्क लगाते हैं। आई आस्क माई फ्रेंड टू कम हेयर, हेयर चेंज इन टू देयर एट 6 o'clock के 6 बजे यहाँ वहाँ आए। ही सेड टू मी डू नॉट रन सो फास्ट, आप मत तेज़ दौड़ो। मना किया गया है, जब मना कर देते हैं नॉट टू को फिर हम फॉरबेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ही फॉरबेड मी टू रन फास्ट। इसी तरह माई फादर सेड टू मी, मेरे वाले साहब ने मुझसे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यहाँ जो है डू नॉट वेस्ट योर टाइम जो है इस सेंटेंस में नसीहत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वाले साहब जो हैं वो अपने बच्चों को या किसी को नसीहत कर सकते हैं। माई फादर एडवाइज्ड मी डू नॉट टू वेस्ट माई टाइम। योर जो है वो मी में बदलेगा, योर जो है वो पोजेसिव है तो मी का पोजेसिव माई टाइम। यानी कि यहाँ डू नॉट जो है वेस्ट योर टाइम एडवाइस के तौर पर लिया गया है, यानी एडवाइस इसमें है, यानी कि वाले साहब ने नसीहत इसलिए वाइट एडवाइस्ड हमने लगाना है। शी सेड, उसने कहा अली कम हेयर, ये भी उसने कहा है कि अली मेरे पास आओ, तो ये ऑर्डर नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, लेकिन ये कहा गया है तो इसलिए हमने आस्क्ड लगाया। शी आस्क्ड अली टू कम हेयर चेंज इन टू देयर। द टीचर सेड टू अस, उस्ताद ने हमसे कहा स्टॉप राइटिंग। टीचर जो है स्टूडेंट्स को अपने ऑर्डर कर सकता है, इसलिए हम यहाँ ऑर्डर लगाएंगे। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू स्टॉप राइटिंग।
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर हो सकता है, आस्क्ड हो सकता है, फॉरबेड की जगह फॉरबेड हो सकता है, और कुछ एग्जांपल हैं, उससे आपको मज़ीद और समझ आ जाएगी। ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा प्लीज़ गिव मी द न्यूज़पेपर, के मेहरबानी करके मुझे अखबार दो। प्लीज़ जो है वो उसको हम जो है वो रिक्वेस्ट में बदलते हैं। ही रिक्वेस्टेड अस टू गिव हिम द न्यूज़पेपर। यहाँ मी जो है वो ऑब्जेक्टिव है, तो इसके मुताबिक बदलना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम है। कॉमे हटा के टू। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यहाँ भी टीचर ने स्टूडेंट्स के साथ ऑर्डर किया है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, या डायरेक्टेड कीप क्वाइट, के खामोश रहो। तो ये डायरेक्टेड भी कर सकते हैं हम हदायत के तौर पर, ऑर्डर के तौर पर भी कर सकते हैं, दोनों में से जो आप मुनासिब समझे लगा सकते हैं। टू कीप क्वाइट। ही सेड टू हिज पियन, उसने अपने पियोन से कहा ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। ही ऑर्डर्ड हिज पियोन, उसने अपने पियोन को ऑर्डर दिया टू ब्रिंग हिम। मी जो है ही में बदलेगा पोजेस, ये उसका ऑब्जेक्टिव है मी, तो यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव हिम, ए ग्लास ऑफ वाटर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ट्राई योर लक अगेन, कि अपनी किस्मत दोबारा आजमाओ। तो यहाँ जो है वो इनकर्ज किया जा रहा है, आपको किसी को इनकर्ज किया जा रहा है, हौसला अफजाई की जा रही है, तो यहाँ इनकर्ज लगाएंगे। इनकर्ज्ड, ही इनकर्ज्ड मी टू ट्राई माई लक अगेन। योर पोजेसिव है, तो ये इसके मुताबिक बदलना है, तो मी का पोजेसिव माई है। आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा कंसल्ट लेडी डॉक्टर, के लेडी डॉक्टर से जाकर मशवरा करो। तो ये सुजेस्टेड है, तजवीज़। आई सुजेस्टेड हर टू कंसल्ट ए लेडी डॉक्टर। यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ने हमने सेंटेंस की सेंस को समझना है, उसके बाद आपने ये लगाना है। कुछ और देखते हैं। द टीचर सेड, उस्ताद ने कहा लेट मी कॉल द रोल फर्स्ट, के मुझे पहले हाजिरी लगाने दो। तो लेट का जब इस्तेमाल आएगा तो हमने प्रपोज्ड लगाना है। ये प्रपोज, ये 3 एग्जांपल्स प्रपोज्ड वाली हैं। द टीचर प्रपोज्ड टू लेफ्ट हिम, उसके बाद आपने लेट इस्तेमाल करना। मी जो है वो द टीचर में बदलेगा, तो वो समझो कि ये ही है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हिम होगा। कॉल द रोल फर्स्ट। दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा लेट्स प्ले हॉकी, आओ हॉकी खेलें। दे प्रपोज अस टू लेट्स प्ले हॉकी। ही सेड टू, इसने मुझसे कहा लेट्स गो फॉर ए वॉक, आओ सैर के लिए चलते हैं। ही प्रपोज्ड मी टू लेट्स गो फॉर ए वॉक। उम्मीद है कि आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल समझ आ गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, सैडनेस होती है, विद ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, और साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स, सैडनेस और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आएगा। जैसे हुर्रा, ये खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। वाओ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी साथ आया हुआ है, ये खुशी के लिए आ रहा है। तो इसको हमने किस में बदलना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। अलास, अफसोस के लिए आता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क भी आया हुआ है। एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रेट ग्रीफ में बदल जाता है। हाउ, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट में बदल जाता है। व्हाट या गुड डन जो है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल जाता है। ब्रावो, वेल डन, प्रेज्ड, अपलॉडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग में बदल जाता है। सॉरी जो है एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में बदल जाता है। तो इसकी एग्जांपल्स जो हैं अगली स्लाइड में दी गई हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। पहली एग्जांपल है, ही सेड, उसने कहा हुर्रा आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, कि मैंने पहला इनाम हासिल कर लिया है। हुर्रा खुशी के लिए इस्तेमाल हुआ है। अली एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कौमे हटा के हम दैट लगाते हैं, हुर्रा को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी वही तब्दीलियां हैं, जैसे टेंस की पहचान करनी है कि ये हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई जो है वो अली में, अली जो है उसको ही से कंसिडर कर लेंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, ये भी वही है कि हुर्रा खुशी के साथ। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन द मैच, आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। ये अलास है, अलास माई सन हैज़ फेल्ड, कि मेरा बेटा नाकाम हो गया है, मेरा बेटा फेल हो गया किसी एग्जामिनेशन में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें अलास को हम एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट
माई जो है वो शी में उसका पोजेसिव हर आ जाएगा, हर सन हैड फेल्ड। एक और लास्ट की एग्जांपल है, इसको भी आप देख लें। इसी तरह अगर व्हाट आ जाए कि सरप्राइज है, ये ज़रा ध्यान से आपने स्टूडेंट सुनने हैं। 2-3 एग्जांपल्स हैं। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा व्हाट ए प्रिटी फ्लावर इट इज़, कि ये कितना खूबसूरत फूल है। इसमें जो एडजेक्टिव प्रिटी है, जब आपने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वेरी प्रिटी लगाना है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद वंडर भी कर सकते हैं आप। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज डैड। इसके बाद आपने डैड के बाद आपने कोई जो सब्जेक्ट इसमें पड़ा है वो ढूंढना है। तो सब्जेक्ट इसमें इट है, वो चेंज नहीं होता है, इट वाज ए। आगे जो प्रिटी जो है, ए प्रिटी जो उसके साथ आपने वेरी लगाना है। ये ज़हन में रखना है कि व्हाट वाले जुमलों में आपने वेरी इस्तेमाल करना है, जो सब अपना एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव इसमें प्रिटी है, तो वेरी प्रिटी फ्लावर, तो प्रिटी से पहले आपने वेरी लगाना। एक और एग्जांपल है, वो यू सेड, तुमने कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड इट इज़, कि ये कितना खूबसूरत परिंदा है। तो इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ मैंने सरप्राइज के साथ कर दिया, यहाँ मैं वंडर से कर रहा हूँ। यू एक्सक्लेम्ड विद वंडर डैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। यहाँ ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, इससे पहले आपने वेरी लगाना है और कॉमे हटा के दैट। इसी तरह कुछ और एग्जांपल हैं। ये व्हाट और हाउ वाले जुमले जो हैं वो मिलते जुलते हैं। दे सेड हाउ फुलिश दिस गर्ल इज़, यहाँ फुलिश जो है वो एडजेक्टिव है, तो वही चीज़ कि वेरी फुलिश करेंगे। दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट गर्ल, दिस जो है वो दैट में बदल जाएगा। ये दिस जो है, दैट गर्ल वाज वेरी फुलिश, वही फुलिश एडजेक्टिव है, इससे पहले वेरी लगाएंगे। यहाँ अगले सेंटेंस में स्वीट जो है एडजेक्टिव है, तो वेरी स्वीट हो जाएगा। दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ये भी वंडर आ जाएगा। या यहाँ मैंने सरप्राइज कर दिया, वंडर कर दिया, आप सरप्राइज भी लगा सकते हैं, वंडर भी लगा सकते हैं। डैट दीज चेंज इनटू दोज मैंगोज वर वेरी स्वीट, तो इज एम आर चेंज इनटू वाज वर, यहाँ इज एम आर चेंज इनटू वाज वर। दे सेड द हाउस ऑफ आवर फ्रेंड हैज कॉट फायर, ये इसमें जो है अफसुर्दगी है, तो सारो आएगा। दे एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट द हाउस ऑफ देयर फ्रेंड्स, आवर फ्रेंड्स दे में बदलेगा, ये आवर पोजेसिव है और दे का पोजेसिव देयर फ्रेंड्स में बदल जाएगा। और हैज़ जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वी सेड आहा फादर हैज़ बॉट ए प्लॉट फॉर अस इन मरी, ये खुशी की बात है कि वालिद साहब ने मरी में एक प्लॉट खरीद लिया है। वो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट फादर हैज़ हैव चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, तो जो अस जो है ये इसके मुताबिक बदलेगा, ये बताते खुद ही वो ही पढ़ा है तो यास ही रहेगा। ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा ब्रावो, ये यानी कि अच्छी बात है, यानी कि बहुत बड़ी बात है, यू प्लेड वेल, तुम बहुत अच्छा खेले। ही प्रेज्ड हिज सन, जब ब्रावो आएगा तो साथ सेइंग लगा देना आपने, प्रेज लगाकर। ही प्रेज्ड हिज सन सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड, और ये सेकंड फॉर्म है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ब्रावो जो है इसमें आपने सेइंग लगाना है प्रेज्ड के साथ। शी सेड, उसने कहा सॉरी आई स्पॉइल्ड योर प्लान, मैंने आपका प्लान तबाह कर दिया। सॉरी रिग्रेट में, शी एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट आई शी में बदलेगा, शी हैड स्पॉइल्ड। योर की हालतें जो है वो इसके मुताबिक बदलनी है, ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा तो योर ही रहेगा, योर प्लान। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को पसंद करते रहेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, टेक केयर।